प्रथमे करो गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरु मां सारिदी, मेरी कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार। बृहस्पति जी की जय करूं लाडले हनुमान जी। अंजनी नंदन, मारुति नंदन, आज आपका जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव, हनुमान का जन्मोत्सव। तो इस मनन प्रार्थना को तुम्हें ढेरों ढेरों बधाई लाडले हनुमान, ढेरों ढेरों बधाई। मनन प्रार्थना करूं सदा साथ रहना, ठीक है लाडले। खाटू वाले श्याम की जय, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सुंदरकांड पर मनन पाठ, भावार्थ मनन अर्थ में। लाडले लाडले अंजनी नंदन, आपको ढेरों 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 बधाई, बहुत सारी बधाई। सदा साथ रहना और मस्ती ही मस्ती एंजॉय करते रहना। सबके जीवन में जो कष्ट है वो मिटा देना लाडले हनुमान, ठीक करना, सबको खुश बना दो, आनंद मंगल हो जीवन में। आज आपका बर्थडे है, ढेरों ढेरों बधाई। सदा साथ रहना लाडले हनुमान, ठीक है। श्री सुंदरकांड पे मनन। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं, नमन करते हैं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी की, श्री हनुमान जी को हम सब प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करती हूँ लाडले हनुमान, साथ रहना, सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परी क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जामवंत, जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। उन्होंने अपने पिता पवन जी को प्रणाम किया, मनन प्राण प्रणाम किया और आगे बढ़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, तो हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं, तब हनुमान जी उठे और धरती को प्रणाम करके एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। महेंद्र पर्वत वनस्पतियों, जीव जंतुओं से भरा काफी सुंदर था। हनुमान जी की छलांग से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, चट्टानें आग से आग के गोले की तरह दहक उठी। हनुमान जी इन सब बातों से बेखबर वायु गति से आगे बढ़ते गए। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, वे जहां से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र के ऊपर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक
मैनाक चाहते थे कि हनुमान जी कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान जी राम की आज्ञा में लीन थे। तो हनुमान जी ने मुस्कुराहट के साथ उन्हें नमन किया और आगे बढ़ते रहे। रास्ते में अब और आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में एक सुरसा राक्षसी देवी मिली। जाते पवन सुते देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठियहूँ आर्य कही तेरी बाता। तो हनुमान जी को रास्ते में एक सुरसा राक्षसी मिली। सुरसा राक्षसी देवी कहने लगी कि मैं तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैं कुछ खाऊंगा। सुरसा कह रही है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, खा लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे सीता माँ को ढूंढने दीजिए, खबर हो जाए, आके राम जी को कह दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, तो खा लेना। लेकिन सुरसा माँ ने तो मना किया कि नहीं, मैं तो खाऊंगा ही तुम्हें। तो हनुमान जी ने कहा तो लो ठीक है, भी खा लो। और जैसे जैसे सुरसा बड़ा आकार बनाती है, हनुमान उससे और बड़ा आकार बना लेते हैं। और सुरसा ने इतना लंबा लंबा रस बनाया कि हनुमान जी छोटे रूप को लिया। पहले तो बड़े बड़े बनते रहे हनुमान जी, अब एक छोटा सा रूप लेके टुक टुक सुरसा के मुंह में घुसे निकल आए। तो सुरसा देवी ने बहुत तारीफ की और कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा था आपको देखने। हनुमान जी ने कहा अब मैं जाऊं, मुझे सीता को ढूंढना है, देर हो रही है। ऐसी बात होकर सुरसा आगे चली गई। हनुमान जी और तेजी से आगे बढ़े तो और एक राक्षसी मिली, सिंहिका। सिंहिका परछाई पकड़ लेती थी और जीव पर जो भी पेड़ जो पक्षी हो ऊपर ऊपर उड़ते हैं वो नीचे रहती थी समुद्र किनारे, और उनको पकड़ लेती थी परछाई में, और परछाई में पकड़ के जीव की हत्या करती थी सिंहिका। तो हनुमान जी ने उसकी भी चटनी बना दी और आगे बढ़े। फिर अब लंका के पास पहुंच रहे हैं हनुमान जी। अब वो लंका के पास पहुंच गए। अब हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं और लंका के पास पहुंच रहे हैं। अब लंका के पास पहुंचकर पूरी लंका नगरी को हनुमान जी ने देख लिया। लंका की सुंदरता, ऐसा आभूषण था उसके पास, लेकिन गलत था रावण का। इसलिए लंका नगरी में पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ सुंदर हैं, बुरे भी हैं राक्षस, इसीलिए। तो हनुमान जी ने निश्चय किया कि अब लंका में प्रवेश करना है। वो सोच ही रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। अब थोड़ी दूर पहुंचे ही थे, विचार कर रहे थे कि मैं कैसे अंदर में प्रवेश करूं, क्योंकि सीता माँ की सुरक्षा को ध्यान में रखना है। अब वो छोटा रूप बनाकर हनुमान जी ने मस्तक समान रूप कपिधारी एकदम छोटा रूप बनाकर हनुमान जी लंका में आ गए। लंका में प्रवेश करने के लिए आए तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। उसने हनुमान जी को देख लिया। देखते ही लंकिनी बोली, क्यों मेरे पास आए हो, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे वैसे बहुत बातें की लंकिनी ने। हनुमान जी ने ठ्यो एक मारा। एक मारते ही लंकिनी उलट पुलट करके पीछे था। अब बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर आई लंकिनी और उसने हनुमान जी को पहचान लिया और अपनी बात कही कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब यहाँ ईश्वर का नाम होगा, जब कोई परम भक्ति वाले होंगे, तो वो श्री राम जी या आप हनुमान जी आप ही करेंगे। इसीलिए हनुमान जी ने कहा मैंने तो मुझे आगे जाना है, सीता माँ को ढूंढना है। लंकिनी ने कहा हाँ। तो लंकिनी ने बहुत सारी बातें कही। अब आगे बढ़ी लंकिनी जब वो पहुंच गई तो हनुमान जी लंका में प्रवेश कर लिया और चारों तरफ मस्तक समान छोटे रूप में, कहाँ राक्षस बड़े बड़े, हनुमान पतले छोटे से छोटे मस्तक समान, और ऐसे बनकर चारों तरफ घूम रहे हैं कि सीता को ढूंढो। पर अभी तक सीता जी दिखाई नहीं दी। तो हनुमान जी ने और चारों तरफ देखा। फिर वो महल में, मतलब रावण का जो महल घर था उसमें, वहां भी आ गए हनुमान जी। घोड़े बेच के रावण सो रहा है, उसकी पत्नी मंदोदरी सो रही है, और जो पहरेदार हैं वो काम में लगे हुए हैं। सब कुछ हनुमान ने देख लिया। तेजी से देख रहे थे कि सीता कहाँ है, सीता माँ, लेकिन अभी तो सीता दिखाई नहीं दी। वो थोड़ी और ढूंढने के लिए लगे। जब ढूंढने लगे तो रास्ते में चलते ही उसे एक लंका नगरी की जगह दिखाई दी, जो इतनी सुंदर, और सबसे बड़ी बात क्या, मस्तक समान रूप कपिधारी, ये नाम तो पहले हुआ। लंकिनी से बात हो गई। लंकिनी ने ये भी कह दिया कि प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी चले। अब हनुमान जी ढूंढने लगे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत है अगणित जोधा। ढूंढने लगे हनुमान जी। उसी समय रास्ते में लंका के वो जो घर था वो पवित्र जगह थी। मंदिर महु न देखी पे देही। अभी तक सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी, लेकिन ढूंढ रहे हैं हनुमान जी। मस्तक एक पुनी दीख सुहावा, हिर मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकृते ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराय। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अब हनुमान जी लंका नगरी में सीता माँ को ढूंढ रहे हैं। तो सब सो रहे थे घोड़े बेच के, कहीं काम में लगे थे। सीता माँ कहीं दिखाई नहीं दी। एक जगह दिखाई दी जहाँ रामायुध अंकृत ग्रह है, तो लंका नगरी। रामायुध अंकृत ग्रह ऐसा है तो लंका नगरी, और इसमें ऐसे पवित्र है, और सबसे बड़ी बात तुलसी माँ है वहाँ, तुलसी के पौधे चमक रही हैं। तो हनुमान जी के मन में प्रश्न आया अपने आप से, है तो लंका नगरी, राक्षसी भी जीवन के हैं, लेकिन जो भी है वो पवित्र है लंका नगरी में ही, इसलिए मैं इनसे मिलूंगा। ये जो भी है। हनुमान जी ने ध्यान से उसका घर देखा ना, तो रावण का छोटा भाई विभीषण था उस घर में। राक्षसी शरीर से बना है लेकिन पवित्र है। हनुमान जी ने अब अपना रूप बदल लिया, ब्राह्मण का रूप पहनकर, और आ गए उस जगह। लंका निश्चर निकर निवासा, ढूंढना है इसलिए आ गए। वहां से विभीषण और हनुमान जी की बातचीत हुई। तुलसी माँ के पौधे चमक रहे हैं, धनुष का, ईश्वर का नाम देखा, इतनी सुंदरता चारों तरफ, ऐसी सुंदरता, ईश्वर का नाम वहां पर। ये सब देखकर हनुमान जी ने विभीषण जी से बातें की। बातों में पता चला कि विभीषण ने स्वीकार किया कि मैं राक्षसी हूँ पर पवित्र हूँ, मैं पूजा करना चाहता हूँ पर बुरा हूँ क्योंकि राक्षसी हूँ। अब हनुमान जी और विभीषण के बीच में बातें हुई, मीठी मीठी बातें हुई।
और इन बातों के साथ हनुमान जी और विभीषण की बातें हुई, आपस में प्रेम भाव हुआ, श्री राम की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी ने अपना परिचय बता दिया कि मैं तो छोटा सा बंदर हूँ, वो तो प्रभु श्री राम ने मुझे दिया है रास्ता, तो जो उसको याद करे ईश्वर उनके साथ है। ऐसी बातें हुई और विभीषण जी ने सीता माँ के बारे में सब बता दिया कि अशोक वाटिका में ले गया है रावण, अशोक वाटिका। हनुमान जी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं सीता माँ को ढूंढने उधर जा रहा हूँ। तो जय श्री राम के साथ आगे बढ़े। हनुमान जी ने फिर से मस्तक समान रूप बनाकर आगे बढ़े, अशोक वाटिका पहुंच गए, अशोक वाटिका। और वहां जाकर के हनुमान जी ने ऊपर पेड़ के ऊपर छाया में एक बैठी हुई थी, सोच ही रहे थे हनुमान जी की और तो राक्षसियां बैठी हैं। उन्होंने सीता माँ को देखा, दुबली पतली, सिर पे जटाएं बनी हुई है, कमजोर हो गई हैं, सर झुकाकर नीचे देखती है। हनुमान ने निश्चय कर लिया ये ही सीता माँ है, ये ही सीता माँ है। लेकिन अभी बात करूं उससे पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सीता माँ को कष्ट नहीं देना है। ऐसी बात सोच ही रहे थे। अब ऊपर पेड़ पे बैठे हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि क्या करूं कैसे करूं। तभी उन्होंने सुना, देखा कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी ने वो ऊंचे पेड़ पे अपना छोटा रूप रोक कर रख दिया, आवाज नहीं ली, सांस नहीं हिलाई हनुमान ने, क्योंकि रावण है ना। हनुमान की बातें अगर हम एक छोटी सी बात को सीखें तो जीवन शुरू हो जाता है। तो रावण आया, सीता माँ को समझाने लगा, डराने लगा, धमकाने लगा। सीता माँ डर तो रही थी पर बहुत रावण को बहुत कठोर और गुस्से से सीता माँ ने बहुत कुछ कहा। सीता माँ ने जब ये सब कहा तो रावण को क्रोध आया और रावण को डर भी आया कि ये सीता जो आई है इसका पति कौन है, ये उल्टा मुझे कह रही है। क्योंकि सीता माँ ने कहा था तुम्हारे साथ अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कुछ कर लो वरना तो सीता माँ अकेली बैठी थी। सब राक्षसियों को रावण ने बहुत बातें कही कि इसको डराना धमकाना ये करना। ऐसे करके रावण तो चला गया। मंदोदरी भी थी, रावण की पत्नी, आपस में बातचीत करके चली गई। अब वो राक्षसियां थी तो वहां पर एक और देवी थी तो राक्षसी। जैसे विभीषण राक्षस है लेकिन कितना पवित्र है, वैसे ही एक देवी है राक्षसी देवी त्रिजटा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिचासी निवृन, सीतहि त्रास दिखावही, धरिय रूप बहुमन। त्रिजटासन त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी पर बहुत पवित्र थी, उसने सीता माँ की बहुत मदद की। तो सीता माँ ने त्रिजटा को कहा कि त्रिजटा माँ मुझे आग लगाने की तैयारी करवा दो, मैं जीवन को समाप्त कर लूं, कि रावण मुझे कुछ कहे इससे तो मैं अपने आप जीवन को मिटा लूं। त्रिजटा माँ ने प्रेम के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कही सीता माँ को और ये भी कहा कि चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम जरूर आएंगे, सब ठीक होगा। तो त्रिजटा भी चली गई। अब जब ऐसे हुआ तो हनुमान जी ने त्रिजटा संग बोली कर जोरी, मातुरीपति संगनी ते मोरी। तो सीता माँ ने जो कहा त्रिजटा को, त्रिजटा ने प्यार से मना किया, आगे बढ़े। और जब त्रिजटा चली गई तब हनुमान जी को अब जगह मिली, क्योंकि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, कोई नहीं है, अकेली सीता माँ बैठी है अशोक वाटिका में। अब हनुमान जी ने शुरुआत की, क्या करें, प्रभु से जो हमें अंगूठी दी है वो सीता माँ को पहले देनी होगी। हनुमान जी ने विचार कर लिया और हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे ही श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम गाने लगे हनुमान जी। सीता माँ ने अकेले बैठी है, चारों तरफ देखती है किसकी आवाज है और किसके लिए गा रही है, प्रभु राम के लिए। क्या बात है, सीता माँ डरने लगी है, खुश भी हो रही है, डरती भी है। हनुमान जी ने अंगूठी दे दी, टपक, जय श्री राम। जैसे ही राम सीता माँ को अंगूठी दी, वो अंगूठी उठाकर बहुत प्रसन्न भी हुई और घर डर भी गई क्योंकि रावण जगह है भाई। तो हनुमान जी सीता माँ से मिले, अब आ गए नीचे, ऊपर बैठे हुए थे, छोटा रूप में है हनुमान का, ऊपर से नीचे आए, सीता माँ को नमन किया। तो जैसे ही वो नीचे आए, सीता ने चेहरा ढक लिया और पूछा। तब हनुमान जी ने अपना परिचय बताया, मैं श्री राम का दुलारा हूँ, मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है, आपको ये अंगूठी देने को दी है, आप पहचान लेंगे। ऐसे करके सारी बातें हुई। इनकी बातों को सुनने के बाद नया रिश्ता बन गया। अब क्या रिश्ता, वो अब आज अशोक वाटिका में एक नया रिश्ता बना और वो है मुख्य तौर पे माँ और सुपुत्र सीता माँ और लाडला हनुमान। हनुमान से मिलने के बाद हनुमान जी ने सीता माँ को सब कुछ कहा, राम और लक्ष्मण की सारी बातें कही, राम जी का दिया हुआ वो जो अंगूठी थी वो दी थी, ये सब कुछ देकर जब पूरा हो गया तब अब सीता माँ खुश हो गई है। सीता माँ ने हनुमान को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने आज नया जीवन दे दिया है, तुम यहाँ आ गए हो। अब प्यारा रिश्ता है भाई माँ और सुपुत्र। इतनी देर चुप रहने वाले हनुमान जी को याद आई कि मुझे तो भूख लगी है, वो किस किंधा से निकला हूँ तब से लेके अब तक तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि सीता को ही ढूंढना था, अब तो सीता माँ ही साथ है तो भूख तो लगी है। तो हनुमान जी ने सीता माँ से कहा फल देने को, खाना खाऊंगा। सीता माँ ने पहले तो मना किया क्योंकि राक्षस जीवन है ना, लेकिन बाद में हनुमान ने अपना असली आकार दिखाया, डम 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 डम। हनुमान ऐसे लंबे बने कि सीता माँ जितना ऊपर झुक लेती है फिर भी हनुमान और लंबा है। हनुमान का आकार देखकर सीता माँ ने खुशी खुशी कहा कि ठीक है लाडले, फल खा लो, राक्षसों से सावधान रहना। रावण की बातों से सीता माँ ने हनुमान को कह दिया कि ध्यान रखना, बुरा है यहाँ, राक्षस है यहाँ। तब हनुमान जी चले खुशी खुशी, क्योंकि सीता माँ ने जाने दिया है भाई, माँ जब कुछ भोजन दे, सीता माँ जो काम दे वही तो करना है। सीता माँ ने दिया है, कहने को खा लो फल और खाना है। अब तो फल खाने के बहाने हनुमान जी आ गए अशोक वाटिका में, और जहाँ पहरेदार थे और थे सबके पास हनुमान जी फल खा भी रहे हैं। जो राक्षसी पवित्र हैं उनको नहीं मारते, जो बुरे थे उनको तो चटनी बना दी। ऐसी बातें हुई और हनुमान जी चारों तरफ घूमने लगे। तो पहरेदारों ने रावण को बोला कि ये बंदर आया है, बहुत बदमाश है, मारता है, फल तो खाता है, पेड़ भी तोड़ता है। जब ऐसी बातें पहरेदारों ने कही तो रावण ने बहुत कोशिश की, अपने छोटे बेटे को भी भेजा, वो मारा गया।
ऐसे ही और भी। तब रावण ने मेघनाथ को भेजा। रावण ने क्रोध में मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ गया और मेघनाथ की बात हनुमान को बताती कि इंद्रजीत पर वो जो है सारी बातें। तो हनुमान जी ने कहा कि इंद्रजीत की बात है तो थोड़ा रावण से मिलने में देरी करे। मेघनाथ को करता है इंद्रजीत की, तो ठीक है। मेघनाथ हनुमान जी को पकड़कर बेहोश करके लेके आ गया। हनुमान जी बेहोश होने के पहले भी कितनों को चटनी बना दी। चले आए रावण के घर पे महल में, जहाँ सभी हंसने लगे, राक्षस खुश होने लगे। हनुमान जी मुस्कुराते रहे, हंस हंस के इस कोने में उस कोने में और जा रहे हैं। और जो पहरेदार जो वहाँ के थे, हनुमान जी को जगह जगह से पकड़ के रखा था ना, पेड़ कमर में, पीठ में, हाथ में, की बदमाश है ये राक्षस, सोच कर हनुमान कुछ नहीं बोले। हनुमान जी बस मुस्कुराते रहे। रावण आया, रावण ने पूछा तो हनुमान जी ने अपनी बात कह दी और खुलेआम कह दिया कि अब भी वक्त है, सीता माँ को भेज दो आदर के साथ, तब तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारी चटनी होगी। हनुमान जी ने ऐसी बातें कही रावण को। रावण गुस्से में आया और रावण ने हनुमान जी को मारने की इच्छा शुरुआत की। तो विभीषण छोटे भाई ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप इसे कोई दूसरा दंड कर लीजिए, लेकिन किसी को मारना नहीं चाहिए, विभीषण कह रहे हैं। तो रावण ने कहा कि ठीक है, ऐसे भी ये बंदर बड़ा बहुत ही झगड़ा दिखा रहा है, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो, और आप इसकी पूंछ में आग लगा देंगे तो तब ये जाएगा अपने मालिक के पास और मेरे पास वापस आएगा, चटनी तो उसकी मैं बनाऊंगा। रावण ऐसा कहता है। हनुमान जी मुस्कुराते रहे। जैसे ही पूंछ में तेल, क्या क्या चीज लगाना था, कपड़ा, तेल, तो वो सब लगता गया। हनुमान खाली मुस्कुराते हैं, एक पूंछ में पूरा करते हैं और एक पूंछ और टुकड़ा और बन जाता है। लंका में भीड़ हो गई, राक्षस खुश हो रहे हैं। हनुमान जी पहले तो हंसते रहे, जब पूंछ में आग लगा दी तो वो पवन पुत्र पिता पवन का लाडला अंजनी नंदन की गाथा। हनुमान जी ने ऐसा रूप उठाया कि पूरी अशोक वाटिका और लंका के क्षेत्र तक ऊपर उठना, ऊपर के इस तरफ से उस तरफ घूमना और समुद्र किनारे आ जाना, वो कुछ पल का समय था और लंका जल गई, अशोक वाटिका में आग लग गई। पवित्र जो है राक्षसी हैं पर पवित्र हैं, उनके घर में आग नहीं लगाई। लाडले हनुमान जी, कोटि कोटि नमन लाला, सदा सदा साथ रहना, अच्छी तरह सिखाना, ठीक है लाडले। और यहाँ ये करने के बाद पूंछ में आग लगी, अशोक वाटिका बर्बाद हो गया। अब राक्षस डर गए, राक्षसियां डर गई। हनुमान जी ने समुद्र किनारे आराम से, समुद्र का पानी है भाई, डम डम घूम ढाम ऐसे करना काम उनका, तो और एक चुटकी में आ गई जहाँ सीता माँ है। अब जब इस तरफ अशोक वाटिका में आग लगी है, सीता माँ घबरा रही है, रो रही है, अरे अरे ये क्या हो रहा है। जो माली है उसको कहते हैं सीता माँ कि ये आग कहाँ लगी है, मेरा अपने पुत्र को चिंता करें, मेरा सुपुत्र हनुमान है ना, अब तो उसकी चिंता। अब सीता माँ को अपनी चिंता नहीं है क्योंकि माँ है ना, माँ अपनी चिंता नहीं करती, बच्चों की करती है। तो सीता माँ बहुत चिंता करने लगी थी, लेकिन तब तक ही हनुमान तो चपट छोटे रूप में ही वापस आ गए। नमन किया सीता माँ को, प्रणाम किया और कहा कि माँ आपको नमन करके मैं अभी श्री राम जी के पास जाऊंगा और जल्दी ही हम यहाँ आएंगे। यहाँ आकर के चटनी बनेगी रावण और उसके ऐसे राक्षसों की, बाद में हम अशोक अयोध्या चलेंगे, चिंता मत करना, मसक समान है रूप कपिधरी। हनुमान ने सारी बातें कही, सीता माँ रोई भी और खुश भी हुई कि मेरे लाडले सुपुत्र हनुमान ने मेरी ऐसी मदद की। ऐसी बातें हो गई और आभूषण मांगा हनुमान जी ने कि आप दीजिए, चूड़ामणि दीजिए। प्रभु जी ने अंगूठी दी थी आपको देने, आप चूड़ामणि दीजिए कुछ। तो सीता माँ ने आभूषण दिए और हनुमान जी नमन करके प्रेम से सब बातें कहते कहते फिर चले गए, लंका से निकले और किष्किंधा आ गए। सभी वानर सेना से मिले, सबको पता चला, सीता माँ की खबर बताई तो सब बहुत खुश हुए। सब आए और एक साथ मिलकर सुग्रीव और जामवंत इत्यादि सभी के साथ राम के पास आए, राम को नमन किया और जामवंत जी ने लाडले हनुमान की सब कथा कही और जामवंत जी ने ही बताया कि ये लाडले हनुमान जी ने ही सब कुछ किया है। श्री राम और लाडले हनुमान का रिश्ता अनमोल है। बड़े प्रेम से गले गले मिले, सब बातें हुई। हनुमान जी ने सीता माँ की सब बातें कही और श्री राम जी ने जो कही थी वो सीता को दी थी, वो भी कही। अब आ गए, आने के बाद हनुमान जी ने बाकी सब तो ठीक सुना, खाली फिर जो मुख्य हनुमान ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रभु जी, तो मतलब राम जी को, प्रभु जी जल्दी से जल्दी लंका चलना है, सीता माँ को लेकर आना है। अभी सीता माँ बहुत खबर में है, घबरा गई है, डरती है, जल्द से जल्द ये करना है, वो करना है। तो हनुमान जी की बातों से सब तैयार हुए, सुग्रीव तैयार हुए कि हाँ सीता माँ को ढूंढना है, अशोक में जाकर के लेके आना है। ऐसी तैयारियां हुई, सबकी बातें हुई, बहुत युद्ध के नियम जो थे वो बनाए गए, वानर सेना पूरी तैयारी थी। अब उसके बाद में बीच में ही समुद्र किनारे आकर सब सोचने लगे कि पार कैसे करेंगे। हनुमान तो एक ही झटके में चला गया, किष्किंधा से लंका, लंका से किष्किंधा, लेकिन बाकी सब तो कुछ तो करना होगा, क्या करें, मन में विचार नहीं आ रहा था। तब नल और नील नाम के दो समुद्र ने ही कहा था, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। और वहां पर बात हो गई, तैयारी हुई। श्री सुंदरकांड पर मनन बातें सिखा देना लाडले, आता तो नहीं है पर कोशिश करती हूँ। तो नाथ नील नल कपि दो भाई, सारी बातें सुन लेना हनुमान जी और सुंदरकांड और सिखाना। और आज तो आपकी पार्टी है, बर्थडे है, तो मुझे भी प्रसाद आप ही दोगे ना लाडले, आप ही तो देते हो, हर समय तो आप ही देते हो। आज पार्टी है, मैं मनन प्रार्थना करती हूँ, आज आपका श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई को बार बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कर लो लाडले हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।